चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। दिव्यांशी, तुम्हें याद है? कैसे याद है? आप एक बार में सुना देंगे कि अटक अटक के? हाँ, एक बार में सुना दोगे? चलिए थोड़ा सा अपनी टीचिंग स्टाइल चेंज करते हैं क्योंकि अभी भी आप लोग अटक रहे हो। थोड़ा और कोशिश करते हैं समझाने की। देखिए, राउल्ट्स के आपने दोनों लॉ पढ़ लिए। अब राउल्ट के सेकेंड लॉ से एक नया टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। उसका फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन जो राउल्ट्स के लॉ मानेंगे वो क्या कहलाएगा? आइडियल सोल्यूशन। तो यहाँ से एक हमारा नया टॉपिक तैयार हो जाता है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। किस सोल्यूशन को हम आइडियल कहेंगे, किसको हम नॉन आइडियल? तो राउल्ट्स पहले ही कह चुके हैं, जो हमारे नियम को मानेगा ओबे राउल्ट्स लॉ विल कॉल्ड आइडियल, और जो नहीं मानेगा वो नॉन आइडियल। तो पहला पॉइंट तो आपको तैयार है, बाकी पॉइंट हम लिखवाते हैं। अच्छा, एक ग्राफ भी बनेगा आइडियल के लिए, हम वो बाद में बनाते हैं, ठीक है। चलिए तो हेडिंग डालिए, हेडिंग बनाइए। कौन से? वैसे ही है कि जैसे कि सभी गैसें आइडियल नहीं होती, कुछ गैसें ही आइडियल, नियरली आइडियल होती है ना पर्टिकुलर कंडीशन, वैसे ही आइडियल सोल्यूशन भी होते हैं ना। हालांकि वो टॉपिक गैसेस के लिए है, सोल्यूशन के लिए, तो दोनों के फॉर्मूले बहुत अलग हैं। तो आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब आपके एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है व्हाट इज आइडियल सोल्यूशन, ऐसे भी आ सकता है व्हाट इज नॉन आइडियल सोल्यूशन, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि आएगा डिफ्रेंशिएट बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, डिस्टिंग्विश बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, राइट द सम पॉइंट्स विच डिफ्रेंशिएट द सोल्यूशन आइडियल और नॉन आइडियल। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो देखिए, हम दो कॉलम बनाएंगे, एक साइड लिखेंगे आइडियल्स के बारे में और दूसरी साइड लिखेंगे नॉन आइडियल्स के। अगर आइडियल सोल्यूशन आ जाए तो आप आइडियल सोल्यूशन के साइड के पॉइंट्स लिख दीजिएगा, नॉन आइडियल आ जाए तो नॉन आइडियल साइड के पॉइंट लिख दीजिएगा। लेकिन 99% चांस है कि आपके एग्जाम में आइडियल वर्सेस नॉन आइडियल सोल्यूशन ही आएगा। अगर आता है तो दो कॉलम बनाइए, एक साइड लिखिए आइडियल सोल्यूशन और दूसरी साइड लिखिए नॉन आइडियल सोल्यूशन। तुरंत लिखते लिखते याद करना है। आज से एक नई प्रोसेस चालू कर रहे हैं हम, यहीं पर याद करना है। हम लिखवाने के बाद यहीं आपको समय देंगे याद करने का, तो यहीं याद करना है। याद कराएंगे फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों का जो हमें दिख रहा है, जो प्रोग्रेस दिख रही है वो बहुत स्लो है। आइडियल वर्सेस नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो देखिए, आइडियल सोल्यूशन कौन होंगे? ऐसे सोल्यूशन जो हर टेम्परेचर पे, चाहे 0 डिग्री सेल्सियस हो चाहे 35 डिग्री सेल्सियस हो, हर कंसंट्रेशन पे, चाहे 1 ग्राम सल्यूट 10 ml सॉल्वेंट में हो चाहे 5 ग्राम सल्यूट 10 ml सॉल्वेंट में हो, जो हर कंडीशन में राउल्ट्स के लॉ को मानेंगे वो आइडियल सोल्यूशन कहलाएंगे। और जो किसी भी कंडीशन में आइडियल जो राउल्ट्स के लॉ को नहीं मानेंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे? नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो लिखिए
ओबे राउल्स लॉ। जब भी साइंटिस्ट का नाम लिखा करिए तो कैपिटल लेटर से ही लिखा करिए, फर्स्ट लेटर विल बी शुड बी कैपिटल। ओबे राउल्स लॉ एट ऑल concentration and temperature। obey Raoult's law at all concentration and temperature। बिल्कुल सही लिखना, एक भी शब्द गलत नहीं लिखना आप लोग। obey Raoult's law at all concentration and temperature। तो Raoult's law obey करने का मतलब क्या है? कौन सा लॉ? सेकंड वाला, क्लियर है ना? तो पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देंगे तो पी नॉट ए इंटू एक्स ए होना चाहिए। और देखो पहले दूसरा कंपोनेंट भी तो वोलेटाइल है, तो पी बी डायरेक्टली इक्वल विल बी पी नॉट पी इंटू ए। समझ रहे हैं फॉर्मूले कहाँ से आ रहे हैं? पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स से, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो एक्स है। पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स बी, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो पी नॉट बी। ये तो अलग अलग कंपोनेंट का पार्शियल पेपर प्रेशर निकला, लेकिन अगर हमें सोल्यूशन का निकालना है तो क्या होगा? पी बी पी ए प्लस पी बी। तो ये बातें जो मानेगा वो कहलाएंगे आइडियल सोल्यूशन। लिखिए फास्ट। ओबे राउल्ट्स लॉ, याद करते चल रहा है साथ में। ओबे राउल्ट्स लॉ at all concentration and temperature। अपढ़ना है, क्लियर है बातें? कहाँ से आए फॉर्मूले? पहले वाले लॉ से आए कि सेकंड वाले से? हाँ, पहले वाले से आए। ए फॉर सेकंड से बताते हैं, रुक जाओ। आयुष का क्लियर है अच्छे से? बताओ फिर आयुष का आप ही। इसमें हम पहला पॉइंट क्या लिखें? जो किसी भी कंडीशन में क्या ना माने राउल्ट्स लॉ, तो सिर्फ हम एक चीज लिख देंगे, डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ एट एनी कंसंट्रेशन, या एट ऑल कंसंट्रेशन, थोड़ा सा सही लैंग्वेज नहीं आ रही वो स्टेट में, एट एनी कंसंट्रेशन एंड, बात समझ में आ रही है? तो लिखिए डू नॉट, या डोंट लिख लीजिए, डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, या तो आप लिख लीजिए एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, या फिर लिख लीजिए एट एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। एट ऑल concentration, at all concentration and temperature। do not obey Raoult's law at all concentration and temperature, या at any concentration and temperature भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये राउल्ट्स लॉ को मानता था, तो पी ए इक्वल ए, पी बी इक्वल ए और पी एस इक्वल ए, और नहीं मानेगा तो सब में क्या लगा देंगे? नॉट इक्वल, डन नॉट इक्वल का साइन लगा देंगे। तो बताओ दीपा, पहला वाला क्या बनेगा जल्दी? पी ए नॉट इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी बी नॉट इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, लिख लीजिए, बन जाएगा। एंड पी एस नॉट इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। फर्स्ट पॉइंट याद सबको? फर्स्ट पॉइंट याद? डाल्टन लॉ से हम राउल्ट लॉ के प्रेशर्स को निकालते थे। है डाल्टन्स लॉ, लेकिन टोटल प्रेशर को निकालने के लिए हम राउल्ट्स के लॉ के फॉर्मूले रखते थे ना यहाँ पर, है ना? तो फिर ये डाल्टन्स लॉ ही क्या बन जाता था? राउल्ट्स लॉ। देखो, ये डाल्टन्स लॉ तब तक है जब तक ये पी ए प्लस पी बी है,
लेकिन डाल्टन्स लॉ को जब हम राउल्ट्स लॉ को निकालने लगेंगे तो हम कहेंगे कि ये राउल्ट्स लॉ के अंतर्गत आ गया, तो ये भी राउल्ट्स लॉ में ही गिना जाएगा, काउंट किया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। अब देखो हम आप लोगों को एक की पॉइंट समझा रहे हैं यहाँ पर। आइडियल सोल्यूशन तो राउल्ट लॉ को नहीं मानते, सॉरी मानते हैं। तो आइडियल सोल्यूशन एक यहाँ पर आप 4-5 पॉइंट पढ़ोगे, फिर आइडियल सोल्यूशन आपके चैप्टर में कहीं नहीं है। लेकिन नॉन आइडियल सोल्यूशन राउल्ट्स लॉ को नहीं मानते। सुनो ध्यान से, नहीं मानने का मतलब क्या है? या तो ज़्यादा मानते हैं या कम मानते हैं। मतलब राउल्ट के लॉ से या तो वे कुछ ज़्यादा करेंगे या राउल्ट के लॉ से कुछ कम करेंगे। फिर से सुनो, हम कह रहे हैं नॉट इक्वल टू आ रहा, नॉट इक्वल टू का मतलब है कि इसके बराबर नहीं आएगा, तो कैसा आएगा? या तो ज़्यादा आएगा या फिर कम आएगा। तो फिर से आपके इसके बाद जस्ट 2 टॉपिक चालू होने वाले हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन के टाइप्स। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन 2 प्रकार के होते हैं। एक जो राउल्ट के लॉ से ज़्यादा बात मानेंगे, और दूसरे जो राउल्ट के लॉ से कम बात मानेंगे। ज़्यादा के लिए साइन कैसा आ जाएगा? ग्रेटर का, और कम के लिए लेसर का। जो ज़्यादा वाले होते हैं उनको कहते हैं कि राउल्ट के लॉ से पॉजिटिव हैं, और जो कम बात मानते हैं हम कहते हैं राउल्ट के लॉ से क्या है, वो नेगेटिव है। तो 2 प्रकार के सोल्यूशन बनेंगे। कौन से? नॉन आइडियल, एक पॉजिटिव डेविएशन वाले, एक नेगेटिव डेविएशन वाले। ये अभी जस्ट इसके बाद ये टॉपिक चालू होने वाला है। नॉन आइडियल सोल्यूशन कितने प्रकार के हो जाएंगे? 2 प्रकार के। वहाँ पर ये पहला पॉइंट हो गया क्लियर, याद हो गया? ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट लिखते हैं हम। जैसे कि हम कहें कोई लड़का है, उसे हम हंसाने की बात करें या गुस्सा दिलाने की बात करें, उसके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, वो बिल्कुल ऐसे खड़ा हुआ है, तो हम कह देंगे भाई ये तो नोबल है, ये तो आइडियल है, इस पर किसी चीज़ का कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा है। इसी प्रकार अगर कोई सोल्यूशन आइडियल हो गया तो ना तो उसमें कोई एंथैल्पी में चेंज आएगा, दिव्यांशी, एंथैल्पी को आप सीधे समझो हीट में चेंज नहीं आएगा। मतलब अगर आइडियल सोल्यूशन आप बनाओगे तो उनकी हीट में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब ना तो वो हीट को अब्जॉर्ब करेंगे, ना ही हीट को रिलीज करेंगे। बात समझ में आ रही है? ना वो हीट को अब्जॉर्ब करते हैं, ना ही हीट को रिलीज करते हैं। मतलब जब सोल्यूशन बनेगा तो ना ही कंटेनर ठंडा होगा ना ही गर्म होगा। अगर ठंडा हो रहा होता कंटेनर तो हम कहते थे हीट अब्जॉर्ब कर ली, मतलब कौन सी प्रोसेस? एंडोथर्मिक। और अगर गर्म हो रहा होता कंटेनर तो हीट क्या हुई? रिलीज हुई, मतलब कैसी प्रोसेस? लेकिन इसमें कुछ भी नहीं होता। सल्यूट और सॉल्वेंट को अगर आप मिलाओगे तो इसमें हीट में कोई भी चेंज नहीं आता, एंथैल्पी में कोई भी चेंज नहीं आता। मतलब ना तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती ना ही एंडोथर्मिक। लेकिन नॉन आइडियल सोल्यूशन अगर आप बनाओगे तो इसकी हीट में चेंज होगा, या तो हीट अब्जॉर्ब होगी या फिर हीट रिलीज होगी। दैट मीन प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक होगी। सेकेंड चीज, जब आप आइडियल सोल्यूशन बनाओगे तो वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब मान लीजिए कि एक सोल्यूशन ने 5 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम कवर किया सल्यूट ने, और सॉल्वेंट ने 10 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम कवर किया, और इनका सल्यूशन बना देंगे तो नया वॉल्यूम कितना आएगा? 15 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये सल्यूशन का वॉल्यूम आ रहा है वो किसके वॉल्यूम के सम आ रहा है? सल्यूट एंड सॉल्वेंट। मतलब वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके बीच में जो इंटरएक्शंस होते हैं, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, वो बिल्कुल बराबर आते हैं। बराबर का मतलब ये है कि जो सल्यूट के बीच में फोर्स होता है और जो सॉल्वेंट के बीच में फोर्स होता है, और जब इन दोनों को मिक्स कर दोगे तो क्या बन जाएगा? सल्यूट सॉल्वेंट। इनके बीच में जो फोर्स आएगा वो इक्वल आएगा। नॉन आइडियल सोल्यूशन में ये है कि आप 5 क्यूबिक सेंटीमीटर और 10 क्यूबिक सेंटीमीटर मिलाओगे
तो या तो वॉल्यूम 13 क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा या 17, मतलब वॉल्यूम घट रहा है या फिर बढ़ रहा। अब ये क्यों हो रहा, इसका रीज़न ये है कि जब सल्यूट और सॉल्वेंट हमने मिलाया तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो पहले की तुलना में ज़्यादा हो जाएगा, तो चीज़ें श्रिंक होना चालू हो जाएगी, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। या फिर इनके जब हम सल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएंगे तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, फैलना। तो यहाँ पर जब आप नॉन आइडियल सोल्यूशन बनाओगे तो या तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा। इसका रीज़न क्या है, फोर्स चेंज हो रहे हैं, फोर्स आपका चेंज हो रहा है। इसके बीच में फोर्स चेंज नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल वही फोर्स आ रहे हैं, लेकिन इसमें जब सल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं तो फोर्स या तो बढ़ जाता है तो चीज़ें श्रिंक हो जाएंगी, और या फोर्स आपका घट जाता है तो चीज़ें एक्सपेंड हो जाएगी। तो आइडियल सोल्यूशन में ना तो एंथैल्पी में कोई चेंज आता है ना ही वॉल्यूम में कोई चेंज आता है। यहाँ एंथैल्पी में भी चेंज आता है एंड वॉल्यूम में भी चेंज आता है। एंथैल्पी में चेंज से मतलब है कि प्रोसेस एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक दोनों, एंथैल्पी को हीट मानना, एंथैल्पी मीन्स हीट, और वॉल्यूम से मतलब है या तो सोल्यूशन बनते समय उसका वॉल्यूम घट जाएगा या फिर बढ़ जाएगा। सेकेंड पॉइंट लिखते हैं, फिर से समझाने की कोशिश करेंगे आपको। फोर्स ऐसे है कि मान लीजिए कि दो सब्सटेंस है, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा, ठीक है ना। मान लीजिए सल्यूट के पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा, ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा। अब हमने इन दोनों को मिला दिया, तो जो नया कंपोनेंट्स जो सल्यूट और सोल्यूशन बना, उसमें सल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बने वो पहले की तुलना में या तो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे तो सोल्यूशन श्रिंक होना चालू हो जाएगा, या फिर पहले की तुलना में हाइड्रोजन बॉन्ड वीक हो जाएंगे तो सोल्यूशन क्या करना हो जाएगा, एक्सपेंड जाएगा। मतलब बॉन्ड वही रहेंगे लेकिन या तो वो वीक हो जाएंगे या फिर स्ट्रांग, ठीक है। तो लिखते हैं इसमें दूसरा पॉइंट नंबर सेकेंड लिखिए, ड्यूरिंग द formation of ideal solution there is no change in enthalpy। एंथैल्पी नहीं लिखना हो किसी बच्चे को तो हीट लिख लो, बिल्कुल परेशान नहीं होना, एंथैल्पी मीन्स हीट ही है। देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी, देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी एंड वॉल्यूम। मतलब जब हम आइडियल सोल्यूशन बनाएंगे, सल्यूट को और सॉल्वेंट को हम जब मिक्स करेंगे तो जो सोल्यूशन बनेगा, तो सोल्यूशन के बनते समय ना तो हीट अंदर आएगी ना ही बाहर जाएगी, और जो सोल्यूशन का वॉल्यूम आएगा वो इन दोनों के वॉल्यूम का क्या होगा, सम। मतलब अगर ये 5 और 10 है तो ये 15 होगा, लेकिन नॉन आइडियल में ये 5 और 10 है तो या तो वो 13 हो जाएगा या फिर 17, मतलब वॉल्यूम या तो घट जाएगा या बढ़ जाएगा। लेकिन आइडियल सोल्यूशन में आपके ना तो कोई हीट में चेंज आएगा ना ही एंथैल्पी में। हमने कहा हीट में चेंज नहीं आया, एंथैल्पी में चेंज नहीं आया, मतलब ना तो हीट अंदर आई ना बाहर आई, एंथैल्पी में चेंज कैसा हुआ, 0 हुआ, है ना। अच्छा कब हुआ ये चेंज 0, जब हमने कंपोनेंट्स को क्या किया, मिक्स किया, तब ना। सल्यूट एंड सॉल्वेंट को जब हमने क्या किया, मिक्स किया, तो इसमें चेंज कैसा रहा, 0 रहा। वॉल्यूम में भी चेंज कैसा रहा, जब हमने मिक्स किया तो ना तो वॉल्यूम घटा ना ही बढ़ा, नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज, तो वॉल्यूम में चेंज भी कैसा रहा, 0। नोट करिए दोनों बातें।
जीरो, हाँ कांस्टेंट हो गया ना, तो वही तो बात हुई, कांस्टेंट लिख लीजिए, चेंज नहीं हुआ मतलब कांस्टेंट है। इसका मतलब है मिक्सिंग। बता दोगे अब आप लोग कि आइडियल सोल्यूशन अगर बनेगा, अगर कोई सोल्यूशन बन रहा है और उसमें हीट में कोई चेंज नहीं आया और वॉल्यूम में, तो हम उसको कह सकते हैं कि ये आपका लगभग आइडियल सोल्यूशन है। या फिर हम कहते हैं इतना कम हीट में चेंज हुआ और इतना कम वॉल्यूम में चेंज हुआ कि ना के बराबर है, तो भी हम उसको क्या कह देंगे, आइडियल सोल्यूशन कह देंगे। इसमें क्या लिखेंगे महक लैंग्वेज, नॉन आइडियल सोल्यूशन देयर इज चेंज इन एंड वॉल्यूम। वेरी गुड, लिखिए ड्यूरिंग द formation of non-ideal solution there is change in enthalpy and volume. There is change in enthalpy and वॉल्यूम। इसका मतलब हुआ कि एंथैल्पी में चेंज जीरो नहीं होगा। जीरो नहीं होगा मतलब जीरो से या तो ज़्यादा होगा या जीरो से, बात समझ में आ रही है, जीरो से ज़्यादा होगा तो प्रोसेस कौन सी होगी, एंडोथर्मिक, क्योंकि पॉजिटिव साइन मतलब क्या, हीट क्या हो रही है, अब्जॉर्ब, और नेगेटिव साइन का मतलब हीट क्या हो रही है, रिलीज। तो जीरो से ऊपर कौन सी वैल्यू होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है ना भाई। तो जीरो से ऊपर पॉजिटिव वैल्यू मतलब हीट क्या हो रही है, अब्जॉर्ब। मैथ सिखानी पड़ेगी क्या, जीरो से ऊपर वैल्यू पॉजिटिव और जीरो के नीचे, तो जीरो से अब इक्वल टू जीरो नहीं है, या तो जीरो से ज़्यादा है या जीरो से कम, मतलब या तो प्लस में आएंगी वैल्यू या फिर माइनस में। प्लस में आ रही मतलब हीट अब्जॉर्ब हो रही है, और माइनस में आ रही मतलब हीट क्या हो रही है, इसलिए मतलब जीरो के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये है कि प्रोसेस या तो क्या होगी, एंडोथर्मिक होगी और एक्सोथर्मिक। नोट करिए, एंडो और एक्सोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक होगी और एक्सोथर्मिक, तो इसके बेस पे कितने टाइप के सोल्यूशन बनेंगे बताओ, एक पॉजिटिव डेविएशन वाला, एक नेगेटिव डेविएशन वाला। तो एंडो जब होगी तो वो पॉजिटिव वाला होगा और एक्सो जब होगी तो नेगेटिव। ये वही अभी हम इसको लिखेंगे, जस्ट नॉन आइडियल सोल्यूशन दो प्रकार के होते जाएंगे, ठीक है ना। वॉल्यूम भी इसमें जीरो चेंज नहीं आएगा, तो दैट मीन्स वॉल्यूम या तो इंक्रीज हो जाएगा या फिर डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर बढ़ रहा है तो एक्सपेंड कर रहा है, और घट रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, श्रिंक हो रहा है। हमने कहा वॉल्यूम अगर अपने एक्चुअल वॉल्यूम से ज़्यादा आ रहा है मतलब बढ़ रहा है, और अपने एक्चुअल वॉल्यूम से कम आ रहा है तो घट रहा है। तो बढ़ने की प्रोसेस कहलाती है एक्सपेंशन और घटने की प्रोसेस कहलाती है कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है। तो वॉल्यूम में चेंज जीरो नहीं है, इसका मतलब क्या होगा,
एक्सपेंशन होगा या फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा, दोनों साथ में थोड़ी हो सकते हैं। कितना समझ में आ रहा है? दोनों पॉइंट याद हो गए। पहला राउल्स लॉ को ओबे नॉट ओबे। चेंज इन वॉल्यूम एंथैल्पी जब बनेगा, सॉरी नो चेंज इन वॉल्यूम एंड एंथैल्पी जब बनेगा चेंज इन एंथैल्पी एंड वॉल्यूम। क्लियर? चलो पॉइंट नंबर थर्ड। बच्चों ये पॉइंट थोड़ा सा आपको रटना पड़ेगा। देखिए यहाँ देखो सभी लोग, मान लीजिए हमने एक लिक्विड बनाया ए जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, दूसरा लिक्विड बनाया बी जिसका बॉइलिंग पॉइंट है मान लीजिए 90 डिग्री सेल्सियस। अब इन दोनों को जब मिला दिया तो ये सोल्यूशन बन गए ए प्लस बी। और मान लीजिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आया वो आया 101 डिग्री सेल्सियस आ गया आपका, या फिर आ गया 89 डिग्री सेल्सियस। अब सुनिए हमने क्या बता दिया। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप सॉल्यूशन बनाते हो तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है अपने कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से अलग आता है और कांस्टेंट आता है, फिक्स। मतलब यहाँ ए का बॉइलिंग पॉइंट 100, यहाँ बी का 90, लेकिन जब इन दोनों को मिला दिया तो इन एक सोल्यूशन बना जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया 101, मतलब फिक्स हो गया। तो ऐसे सोल्यूशन को कहते हैं एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स वो सोल्यूशन कहलाते हैं जिनके बॉइल, बिल्कुल शब्द को दिमाग टंग में रट लो, आज के बाद एजियोट्रॉप सुनने के लिए मिल जाए तो आप बताना है ऐसे सोल्यूशन जिसका बॉइलिंग पॉइंट अपने कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से अलग आता है लेकिन कांस्टेंट आता है। सिंपल वर्ड, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट वाला सोल्यूशन ही क्या कहलाता है एजियोट्रॉप। बात समझ में आ रही है? कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट वाला सोल्यूशन क्या कहलाता है एजियोट्रॉप। अब ये जो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट आया वो अपने कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा भी आ सकता है, तो इसको बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और अपने कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम भी आ सकता है तो इसको क्या बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब आप फिर से समझ गए होंगे दो प्रकार के एजियोट्रॉप हैं। तो पहली बात, आइडियल सोल्यूशन एजियोट्रॉप नहीं बनाता। सुनो भाई, पहले बाद में लिखना, आइडियल सोल्यूशन एजियोट्रॉप नहीं बनाता। कौन बनाता है? एजियोट्रॉप मतलब कांस्टेंट बॉइलिंग सोल्यूशन, जिनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं कांस्टेंट। अब नॉन आइडियल सोल्यूशन एजियोट्रॉप बनाता है, कितने प्रकार के बनाएगा? फिर से एक पॉजिटिव डेविएशन में जाएगा और एक नेगेटिव। बताओ क्या है एजियोट्रॉप? कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, सोल्यूशन ऑफ कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। ये जो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट आएगा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से या तो ज़्यादा आ जाएगा, यहाँ 100 यहाँ 90, जो नया आया वो इन दोनों से ज़्यादा, तो इसको कहेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। या फिर जो ये नया बॉइलिंग पॉइंट आया ये अपने दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या जाएगा कम, तो इसको हम क्या बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ये सब डिफरेंस ही डिफरेंस पढ़ने हैं आप लोगों को 1-2 दिन। तो फिर से दो चीज़ें आ गई, तो एक जाएगा पॉजिटिव वाले में और एक नेगेटिव, किसके? नॉन आइडियल से। आइडियल सोल्यूशन एजियोट्रॉप नहीं बनाते हैं। तो लिखिए do not form एजियोट्रॉप्स। आपको एजियोट्रॉप्स कभी शब्द याद नहीं आए तो आप लिख देना डू नॉट फॉर्म कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, कांस्टेंट बॉइलिंग सोल्यूशन।